पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,007 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र में 11.5% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र कीमत में 2.4 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। रवा माली साल के 4 माह के दौरान तरसीलात ज़र कीमत में 8.8 अरब डॉलर आए। कर्ज की नई किस्त के लिए स्टेट बैंक एफबीआर के आईएमएफ से मुज़ाकरात। आईएमएफ ने मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने और आइंदा बजट में सख्त सजाएं मंजूर कराने की तजवीज दी थी। आईएमएफ मिशन का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए एफबीआर इन्फोर्समेंट का निजाम सख्त करे, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग में कमी। गुजरांवाला, पतोकी, फूलनगर, पसरूर, नारोवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश के साथ झालाबारी। वादी स्वात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नारायण कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बाटाकुंडी, जलखड और लुलुसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दियामिर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, डटे हुए हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। उनका मौक़िफ़ जो है वो असूली है। चार्जशीट में और एफआईआर में 3 उन पे इल्जाम लगाए। साइफर केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब। वकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश न हो सके। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कहती हैं वालिद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे इकलौते भाई को मुकदमात में जकड़ दिया गया है। कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अलावा हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर सिंध में इत्तेहाद बनाएंगे। 20,000 अरब इस्तेमाल हुआ तो कहाँ इस्तेमाल हुआ? हाँ, कोठियाँ बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज बनी हैं, लंदन में प्रॉपर्टीज बन गई हैं, अमेरिका में भी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, जहाज ले लिए हैं लोगों ने। सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन के एयरवाई न्यूज को इंटरव्यू। कहा सिंध में 15 साल में अरबों की कोठियां बनी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बनने वाली जेआईटी के सरबरा होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। जस्टिस मकबूल बाकर की मौजूदगी में सिस्टम चल रहा है। उम्मीद है सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। केयरटेकर गवर्नमेंट ने हिस्सा मांग लिया और वो उसमें बैठे हुए हैं। इसी पे बात की थी बिलावल भुट्टो ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक पार्टी हुकूमत में मौजूद है। ये इलेक्शन यहाँ पंचर किए गए कुछ चीजें, हमने सोचा भी नहीं है इतना बड़ा नुकसान होगा अगर किसी को जोर जबरदस्ती इक़्तिदार पे बिठाया गया। जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। किसी को जबरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं मियां साहब मौला जट की तरह घोड़े पर सवार होकर आए, 4 दिन जेल चले जाते तो सियासी कदमी इजाफा होता। जब अवाम जो है वो किसी जमात के पीछे खड़े हो जाएं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो वो अपनी मंजिल हासिल कर लेती है। आने वाला कल जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है। आने वाला वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है। अवाम साथ हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो मकसद हासिल हो जाता है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अवाम रिवायती सियासी जमातों से तंग आ चुके, लोग अब नई जमातों का हिस्सा बनना चाहते हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक आने वाले वक्त में फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना सेनेट का अंदरूनी मामला है, ये अदालत ऐसी कोई हिदायत नहीं दे सकती। अदालत आज किसी को बुलाने के लिए हिदायत दे तो कल किसी भी रुकन को ना बुलाने की हिदायत भी देना होगी।
इसराइल के गजा पर 35 रोज से हमले जारी। रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटे में 3 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। गोले गिरने से अल-कुद्स अल-शिफा अस्पताल लरज उठे। 6 फलस्तीनी शहीद। बमबारी के बाद इंडोनेशिया अस्पताल में भगदड़ मच गई। 24 घंटे में मजीद 247 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत। जनीन कैंप पर 24 घंटे के दौरान हमले में 19 फलस्तीनी शहीद। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। सहूनी फोर्सेस के हमले से खान यूनिस में मस्जिद शहीद। इसराइली फौज 30 मसाजिद शहीद कर चुकी है। इसराइल रोजाना 4 घंटे हमले न करने पर तैयार। हमले न करने का ऐलान इसराइल से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से आया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बताया, वक्फा शिमाली गजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। इस दौरान इसराइल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। सदर बाइडन ने नेतन्याहू से गजा में 3 दिन हमले न करने का कहा था। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया कहते हैं, इसराइल से अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इसराइली वजीर आजम ऑफिस ने भी बमबारी में वक्फे के मुआहिदे की तस्दीक नहीं की। अमरीकी सदर की इलिनॉय में तकरीर के दौरान खातून का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। खातून को बाहर निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। वाशिंगटन में शहरियों ने अलामती मैयतें उठाकर खामोश एहतजाज किया। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा ने मार्च किया और धरना दिया। अलजायर के रुकने पार्लियामेंट ज़िक्रिया अल-बखीर की अरकान पार्लियामेंट से हमास को चंदा देने की अपील। बैरूत में सैकड़ों बच्चों ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर आजम ने ECO इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम ने गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की है। सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी। PTI के शहजाद वसीम भड़क उठे। कहा, सिर्फ एक वजीर को जवाबात लिए ऐवान भेज दिया जाता है। निगरां वजीरों के पास इतना काम नहीं होता कि वह ऐवान भी ना आ सकें। ये रिवायत अच्छी नहीं, चाहे मुंतखब हुकूमत करे या निगरां हुकूमत। चेयरमैन सेनेट ने सेक्रेटरी को निगरां वजीर आजम को खत लिखने की हिदायत कर दी। वजीर पार्लिमानी उमूर को मुखातिब करके कहा, मिनिस्टर साहब जवाबात क्यों नहीं आए? अगले इजलास में मुताल्लिका वफाकी वजीर से जवाब लिया जाएगा। लेकिन जालिमों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है, तो आप हमारे साथ मेहरबानी करें और इनको कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। शाहजेब की लाश सफूरा के करीब झाड़ियों से मिली। मकतूल के वालिद का कहना है, राब्ता न होने पर कार का ट्रैकर बंद कराया। लोकेशन पर पहुंचे तो कार खाली खड़ी थी और अंदर खून था। बेटा हाफिज कुरान था। 1.5 साल का भी शादी हुई थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ दिया जाए। कत्ल में खातून समेत कई अफराद के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजिमान सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सवार थे। पुलिस का कहना है, गाड़ी की फ्रंट सीट पर लड़की भी बैठी थी। मुलजिमान लाश फेंकने के बाद शाहजेब की गाड़ी ले जा रहे थे। सचल थाने में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ कराची में स्कूल के तलबा का मुजाहरा। फलस्तीनी परचम और प्लेकार्ड उठाए हसन स्क्वायर पर एहतजाज किया। गजा के मजलूम बच्चों से यकजहती का इजहार किया। बच्चों ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी फलस्तीन में इसराइली जारियत रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। इसराइल मगरिब की हिमायत से फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। मजलूमों के हक में आवाज उठाने पर चीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल का चीन में तकरीर से खिताब। कहा, बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन बन चुका है। CPEC पाकिस्तान और चीन की तरक्की की सलाहियत रखने वाला मुनफरिद मंसूबा है। बहरा अरब में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मशकें सी गार्डियंस का आगाज। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों का महवर बहरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर होगा।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को फरोग दिया जा रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी, मजीद 3,353 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची से 26,000 अफगान रज़ाकाराना तौर पर लौट गए। अब भी हजारों रूपोश पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रायविंड का दौरा। सालाना तबलीगी इज्तिमा में उलमाए कराम और काबरीन से मुलाकात। कहा तबलीगी जमात दीन इस्लाम के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दे रही है। वज़ीर आला ने इज्तिमा की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने और इजाफी पेट्रोलिंग पुलिस तैनात करने की भी हिदायत की। पाकिस्तान इंग्लैंड को 287 रन से हराए तो ही सेमीफाइनल में जा सकता है। श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की भारी मार्जिन से जीत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना नामुमकिन बना दिया। न्यूजीलैंड ने 10 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन हासिल कर ली। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही क्वालिफाई कर चुके। इवेंट में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का, तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट सिवाय फकर के नहीं नजर आया, फॉर्म में आया नहीं नजर आया, नहीं आया। हमने वनडे क्रिकेट काफी टीमों ने नहीं खेली, लेकिन उनकी प्लानिंग बेहतर थी हमारे से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद ही खत्म हो गया था। कामरान अकमल की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। बासित अली कहते हैं सिफाए फख्र के किसी ने मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली। जब आप दोस्ती यारी निभाएंगे, मुल्क का नहीं सोचेंगे तो यही होगा। अजहर अली बोले दूसरी टीमों की हिकमत अमली हमसे अच्छी थी, हमारी स्पिन बॉलिंग मुसलसल खराब थी। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालों का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप अपनाया सलमान खान का। आदि ने भी हस्बे आदित सबको खूब हंसाया। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड शुरू। रेसर्स के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। 90 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स पुरखतर रास्तों पर गाड़ी दौड़ाएंगे।